कि तो सोने का ताज पहने ठलाती है। उस समय की ये भी कविता है जब देश आजाद नहीं हुआ था, देश में गणतंत्र के, देश में आजादी के आगमन की कल्पना की थी दिनकर जी ने। और जैसे अपनी कविताओं में देश के नौजवानों को ललकारा था कि मातृ तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध सुप्त भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। वो जो कलम से निकली ज्वाला देश के नवयुवकों को भी प्रेरित किया आजादी के लिए। फिर आगे दिनकर ने यह कल्पना किया कि देश आजाद हो गया, अब आजाद होने के बाद देश में गणतंत्र कैसे स्थापित होना है, उसी से संबंधित ये कविता है। सदियों से ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने खिलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली जनता। हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। तो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, या फिर कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर डोलते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब गोपाकुल हो भ्रिकुट चढ़ाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब तो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के बहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर के पक्ष उमड़ते आते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट करो। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मोरत, आरती लिए तो किसे ढूंढता है मोरत, मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, फावड़े और हर राजदंड बनने को है, दूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बाबू, जो सत्ताधारी दल है, शासन सत्ता में जो भी होते हैं, सरकार जिनकी होती है, मालिक जो होते हैं, राजा जो होते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारी राजशाही हमें मिली है, पूर्वजों से अपनी ये हमेशा बनी रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगी। जनता को सताते रहते हैं, शोषित करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे इस बात का, आने वाले भविष्य के भावी कर्णधार आप हैं। जिस दिन आप इस देश के मालिक बने, जिस दिन आप इस क्षेत्र के सांसद बने, विधायक बने, या कोई मंत्रालय आपके हाथ में आए, उस दिन इस बात को याद रखना कि जिस जनता के आशीर्वाद से तुझे यह पद पाया है तूने, उस पूरी जनता का एक भी व्यक्ति वेदना से पीड़ित न हो, और आपके क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई दुख न हो, इसका ख्याल रखना आपका परम कर्तव्य है। और जब तक आपके क्षेत्र के जनता के सारे कष्ट दूर नहीं हो जाएं, सारे लोग भोजन के लिए उनकी व्यवस्था न हो जाए, तब तक आपको विविध प्रकार की आइटम बना बना करके खाना उचित नहीं है। इसी जनता के आशीर्वाद से आशीर्वादित होकर आप अपने पद पर गए हैं। तो जनता ऐसे ही नंगी है, जनता को पहनने के लिए कपड़े नहीं, और आप जो हैं अलग अलग प्रकार के कपड़े साज सज्जा से सुसज्जित होकर के राजा बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। दिनकर जी वहां संकेत करते हैं कि याद रखो, ये जनता आज भले वस्त्र नहीं दे रहे हो इन्हें, भोजन नहीं दे रहे हो इन्हें, आवास इन्हें नहीं दे रहे हो,
इनकी आवाज को छीन रहे हो, लेकिन जिस दिन ये जनता कुपित हो उठेगी, उस दिन कितनो बढ़िया ड्रेस पहन के राज मुकुट लगा के राज सिंहासन पर बैठे रहोगे, धराशायी हो जाओगे। जब रूस के जार निकोलस द्वितीय को जनता ने नहीं छोड़ा, फ्रांस के लुई 16वां को जनता ने नहीं छोड़ा, वो सब पुश्तैनी राजा थे, पुश्तैनी राजा थे। वो राजा जब नहीं बचे जनता के आगे, तो ये सब राजा क्या है? इनको तो हम ही ने बनाया है, जब चाहेंगे तब खींच देंगे, है कि नहीं? तो याद रखिएगा बाबू। सतियों, बोलिए, सतियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनी चलाती है। तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर कह रहे हैं कि सदियों से ठंडी बुझी हुई राख आग आज सुलग उठी है, सुगबुगा गई है। आपको लग रहा था कि ये जनता पूरी शोषित है, पीड़ित है, दबाए हुए है, कुछ नहीं बोलेगी, मृत प्राय है। मृत प्राय थी, लेकिन सदियों से मृत प्राय थी, आपने रखा था। अब ये आग जो है ना सुगबुगा गई है, सुगबुगाई है तो ध्यान रखिएगा। जिस आग को आप समझ रहे कि आग बुझ गई, अब वहां से चले जाते हैं, अगर वो आग सुगबुगा जाए तो पूरा नष्ट कर डालेगी, तहस नहस कर डालेगी। आप निरीक्षण करते हैं या सोच कर जाते हैं कि आग बुझा गई, क्यों? इसलिए सोच के जाते हैं और रुक के जाते हैं, वहां प्रतीक्षा करके बुता के जाना जरूरी है, क्योंकि वहां नष्ट होने वाला कुछ रहता है, उसकी संभावना रहती है कि आग अगर बुझेगी नहीं तो आग लग जाएगा, सामग्रियां नष्ट हो जाएंगी। अब वो बुझी हुई आग अगर सुगबुगा जाए तब आप वहां रह नहीं पाएंगे। फिर जिसके नष्ट होने की बारे में आपने सोचा था वो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दिनकर जी बता रहे कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। वो राख बुझी थी, ठंडी थी, आपके शोषण से पीड़ित थी, मृत प्राय थी, लेकिन आज जो है सुगबुगा उठी है। मिट्टी सोने का ताज पहनी चलाती है। अब सोने का ताज पहन के ये मिट्टी ठला रही है। यही मिट्टी, शोषित मिट्टी, दमित मिट्टी, जिसको आपने गुलाम बना के रखा था, वो मिट्टी आज क्या कर रही है? सोने का ताज पहन करके इठला रही है। और दो राह, रास्ता दो, समय के रथ का घर घर नाद सुनो। समय समय की बात है, कभी कोई राजा कभी कोई राजा, है ना? अब आज हमारी बारी है। कह रहे कि सोने का ताज पहन के मिट्टी चला रही है, राह दो, रास्ता दो, हट जाओ। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत दिन शासन कर लिया, अब हटो, उतरो, सिंहासन खाली करो। किसके लिए? जनता के लिए। अब आश्चर्य है, जनता आ रही है। वो जनता जो कल तक भूखी थी, नंगी थी, पीड़ित थी, शोषित थी, बोलने की ताकत नहीं थी, सोने का मुकुट पहन के सिंहासन पर बैठने आ रही है जनता। हाँ, वही मिट्टी की अबोध मूर्तें, वही जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली वही जनता जो मिट्टी की अबोध मूर्ति जैसी थी, कुछ नहीं बोलती थी। आपको लगता था कि हम पीड़ित करते रहेंगे, दुखी करते रहेंगे, कुछ नहीं बोलेगी। वही जनता आ रही है। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जाड़े में पाले में छोड़ देते थे, कपड़े नहीं देते थे, कांप कांप कर जिलाते थे, वही जनता आ रही है। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली वही जनता आ रही है, जिसको सदियों से आपने सांप जैसा काट काट कर चूसा, खत्म कर दिया, पीड़ित कर दिया, परेशान कर दिया, और जनता ने कुछ नहीं बोला। आप क्या समझते रहे कि आप ही का जमाना हमेशा रहेगा? वही जनता आ रही है। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली जनता। हाँ, लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। तो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़। जनता इस पर क्या कहती है? जनता से ही पूछा जा रहा है कि बताओ, वही जनता जो इतनी बड़ी वेदना सही थी, जिसको अंग्रेजों ने काफी दिनों तक भारत की जनता से सहाया था, आप लोगों के इस पर क्या मत है? क्या कभी उस जनता की भी सरकार बन सकती है? क्या कभी वो जनता भी राजा बन सकती है कि नहीं? अब जनता का समय आ रहा है।
अब राजा को हटना पड़ेगा। किस राजा को? इंग्लैंड के महारानी को। हाँ। बाबू मानो मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो उसे उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे पहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। जनता को आपने ये समझ रखा था कि जनता ऐसा फूल है जिसे एहसास ही नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता, कहीं से तोड़ लो कहीं रख दो, जब मन करे उठा करके बालों में सजा लो, अथवा कोई दुधमुही जिसे पहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। या फिर आपको ऐसा लगता था कि जनता कोई दुधमुही बच्ची है, चार को खिलौना दे देंगे उसी में अझुराए रहेगी। 200 साल तक तो दुधमुही जान के अझुराए रखे हम लोगों को, अझुराए रखे ना जी। 200 साल तक अंग्रेजों ने समझा कि ये क्या जनता, मूर्ख जनता, दुधमुही बच्ची है, चार को खिलौना दे दो उसी में भिड़ी रहेगी, अझुराई रहेगी। अब समय खत्म हो गया, अब जनता दुधमुही बच्ची नहीं रही। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब को पाकुल हो भ्रिकुट चढ़ाती है। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कह रहे कि लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है ना कि धरती डोल जाती है, अब बवंडर उठने लगते हैं, तेज हवा चलती है। कब? जब जनता को पाकुल होकर के, क्रोधित होकर के भ्रिकुटी चढ़ाती है, भौहें तान लेती है, खिसिया जाती है, क्रोधित हो जाती है। तो जनता जब कोपाकुल होती है तो आंधी आता है, बवंडर उठते हैं, धरती कांप जाती है, डोलने लगती है। तुम्हारा सिंहासन कैसे रहेगा, तेरा मुकुट कैसे रहेगा? जनता जिस दिन कोपाकुल होगी, धरती डोलेगी, सिंहासन पर से तुम गिरोगे, मुकुट समाप्त हो जाएगा, और सोने का मुकुट पहन के जनता आएगी, उसी सिंहासन पर आसीन होगी। तो अब रास्ता छोड़ो, समय के रथ का नाद सुनो। 200 साल तक शासन कर लिया, बहुत शोषित कर लिया, बहुत सता लिया, अब सिंहासन खाली करो। इसके लिए भारत की जनता आ रही है। जनता की स्थिति क्या होती है? हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता जिधर चाहती है उधर काल को भी मुड़ना पड़ता है। काल माने मृत्यु। जिधर जनता चाहेगी उधर ही उसे मुड़ना पड़ेगा। बड़ी ताकत होती है जनता की भीड़ में, जनता के क्रोध में। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, लंबे अरसे से चली आ रही थी, आजादी के बाद लगातार थी बाबू। लेकिन उस शक्तिशाली सरकार का तख्ता पलट दिया भारत की जनता ने, जब इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाया। चुनाव हुआ और बहुत बुरे तरीके से कांग्रेस पार्टी हारी, इंदिरा गांधी की सरकार गिरी। तो जनता जो है, जनता जिधर चाहेगी, जनमत जिधर होगा, सम्राट वही बनेगा। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, ये सत्ता क्या चीज है? जनता जब हुंकार भरती है तो बड़े बड़े महलों की नींव उखड़ जाती है। ये सत्ता कौन बड़ी बात है? सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता एक बार जब सांस लेगी ना, छोड़ेगी। ज्यादा जनता हो, बहुत अधिक जनता, एक बार में सांस लेकर छोड़े तो राजा साहब मुकुट पहन के खड़े हैं, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। एक बार फूकेगी तो दिया जाएगा मुकुट। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए ज्यादा घमंड नहीं करना है राजा बन जाने के बाद। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता के रोके राह समय पर ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता जिस ओर चल दे, रास्ता रोकने का कोशिश नहीं करना चाहिए। बड़े ताव में होती है, पावरफुल होती है, जिधर चाहती है उधर ही काल को भी मोड़ना पड़ता है। इंसान क्या चीज है? जब मृत्यु को मुड़ा सकती है अपने हिसाब से। बीता अब तो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता। अब तो मैंने वर्षों, शताब्दियों, 100 वर्षों, सहस्त्राब्द, 1000 वर्षों का अंधकार बीता। वर्षों, 100 वर्षों, 1000 वर्षों
बीत गया, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। अब तो आकाश में भी खिड़कियां खुल रही है हमारे लिए। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। यह और कोई नहीं है, ये जनता का वो अजय स्वप्न है, वो जीतने का स्वप्न है जो तिमिर को चीरते हुए, तिमिर बने अंधकार, गुलामी के अंधकार को चीरते हुए आजादी का प्रकाश फैला रहा है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि देवों के, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कह रहे कि दुनिया का सबसे विशाल गणतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र जो है भारत का, अब आ पहुंचा है। इसलिए 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। देश के 33 करोड़ आबादी के लिए सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। राजा का अभिषेक होता तो एक सिंहासन तैयार होता, एक मुकुट से काम चल जाता। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। इसलिए 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो और 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। 33 करोड़ सिंहासन, 33 करोड़ मुकुट तैयार करना है। आज अब राजा का अभिषेक नहीं होगा, प्रजा का अभिषेक होगा। राजतंत्र समाप्त, अब गणतंत्र की स्थापना होगी, लोकतंत्र की स्थापना होगी। जनता मालिक होगी, जनता राजा होगी। जब राजा जनता होगी तो देवता कहाँ मिलेंगे? देख लीजिए, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रासादों में, तहखानों में। जनता देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। कभी कह रहा है कि देवता जो है मंदिर और राज प्रसादों में खोजने की जरूरत नहीं है। माने सम्राट को खोजने के लिए अब राजमहल में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा कहाँ है? देवता कहाँ है? सड़कों पर कहीं गिट्टी तोड़ता हुआ मजदूर, खेतों में काम करता हुआ श्रमिक, खेतों में काम करता हुआ किसान, वही हमारे भारत के राजा हैं, वही हमारे भारत के देवता हैं। और जब वो राजा बन जाएंगे तो राजदंड क्या होगा? करे कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब राजा जब किसान बनेंगे तो राजदंड बनेगा उनका कुदाल, फावड़ा बना कुदाल, हल, हल से जो खेत जोताई होती है। राजा जो बनता था ना, राजा के पास एक छड़ी होती थी जो राजसी होती थी और वो राजा की पहचान होती थी। राजा वो छड़ी रखता था अपने पास, उसको राजदंड कहते थे। तो अब जब राजा बन गया किसान, तो किसान राजदंड के, अब के राजदंड तो उसका कुदाल हो गया, राजदंड उसका कुदाल हो गया और उसका हल हो गया। कभी कह रहा है कि अब जनता जो है, किसान मजदूरों की सरकार होगी, आम जनता की सरकार होगी और यही लोग राजा होंगे। अब फावड़े और हल ये जो है राजदंड बनने वाले हैं। दूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। ये मिट्टी जो है सोना जैसा बनकर के श्रृंगार कर रही है। और दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रास्ता दे दो, समय के रथ का नाद सुनो। अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब जनता का समय आ गया है। अब राजा का अभिषेक नहीं होगा, अभिषेक होगा प्रजा का। ठीक है ना? तो अब जो है लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। इसी लोकतंत्र की स्थापना के साथ कविता विराम लेती है। देश आजाद हो गया।